पाकिस्तान ने नई T20 टीम इस बुनियाद पे खड़ी की थी कि हमें नई अप्रोच मॉडर्न डे वाली क्रिकेट खेलनी है। इसमें ओल्ड अप्रोच, पुरानी अप्रोच वाले पुराने प्लेयर फिट नहीं बैठते, हमें यंग ब्लड की ज़रूरत है। सो इसलिए ये टीम खड़ी की गई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न डे की क्रिकेट क्या है। हमारे यहाँ मॉडर्न डे की क्रिकेट को समझते हैं कि आओ आंखें बंद करके बल्ला घुमाओ, शॉट लग जाए तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक। हमारे यहाँ इसको मॉडर्न डे की क्रिकेट कहते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी नहीं की जाती, स्ट्रीट स्मार्ट प्लान नहीं बनाए जाते, हम उल्टा चलते हैं दुनिया से। मॉडर्न डे की क्रिकेट ये है कि अगर आपको एक ओवर में 13 रन चाहिए तो आपका जो ग्राफ है रन बनाने का वो नीचे नहीं आना चाहिए। आपको स्ट्राइक रोटेट करना है, आपको एक आधी बाउंड्री लेनी है ताकि अगली टीम पर प्रेशर बनाया जाए। क्या सलमान अली आगा एंड कंपनी ये करने में कामयाब रहे हैं? तो राशिद लतीफ़ का मानना है कि नहीं। आपको पता है कि सलमान अली आगा, माइक हैसन, हनीफ मलिक, ये जो पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। तो राशिद लतीफ़ ने कहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट बॉर्न इन इस्लामाबाद एंड डाइड इन फ्लोरिडा। ये उन्होंने दूसरे मैच के बारे में बात की थी जहां पे हम सिर्फ एक छोटी की सी गलती की वजह से मैच हार गए थे। अगर सलमान अली आगा आउट ऑफ बॉक्स सोचते, स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी करते तो ये सीरीज हम 3-0 से जीतते। मॉडर्न डे की क्रिकेट ये है कि जो प्लेयर का नंबर है उसको उस नंबर पर बैटिंग करवाई जाए। हम राइट लेफ्ट के चक्कर में पूरे बैटिंग स्टाइल को तब्दील कर देते हैं। इससे मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं बनती, इससे टीम का बैलेंस खराब होता है, इससे प्लेयर में कॉन्फिडेंस जो है उसका शेक होता है, उसको यकीन ही नहीं है कि मेरा नंबर कौन सा है। जब आपको यकीन ही नहीं है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी सिफर है। परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए आपके पास आपको रिलायबल होना जरूरी है, आपके कप्तान को रिलायबल होना जरूरी है। जब आप मुश्किल वक्त में किसी प्लेयर की कंधों पे जिम्मेदारी डालते हैं कि हाँ यार तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओगे, तो वो आपको परफॉर्म करेगा, वो टीम के लिए परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप उसको जिम्मेदारी देने की बजाय उसको नीचे नंबर पर शफल कर देते हैं तो फिर भाई उसके करियर पे, उसकी परफॉर्मेंस पे ठीक ठाक फर्क पड़ता है। टीमें कभी भी इस तरह बिल्ड नहीं होती। आपको 2-4 सीरीज में नहीं पता चलता, आपको 8-10 सीरीज बाद जाके अंदाजा होता है कि जो टीम खड़ी की है ये किस बुनियाद पर और कहां खड़ी है, फिर आप जाके जज करते हैं। लेकिन ये जो है ना T20 फॉर्मेट, इसमें आपको 5 घंटे बाद पता चल जाता है कि आपने, आपके कप्तान ने, आपके बैटर्स ने, आपके बॉलर्स ने क्या क्या गलतियां की हैं। आपका कप्तान उन गलतियों से सीख रहा है, आपकी मैनेजमेंट उन गलतियों से सीख रही है। अगर नहीं सीख रही तो ये फिर सर्कल है, हम घूम फिर के दोबारा वहीं आ जाएंगे जहां से सफर शुरू किया था। इस सफर के दायरे को मुकम्मल करने के लिए जरूरी है कि जहां जहां गलतियां हुई हैं उन गलतियों का सुधार किया जाए। अब सलमान अली आगा कप्तान है, ऑलराउंडर हैं, तो जहां टीम को जरूरत पड़ेगी सलमान अली आगा को बॉलिंग के साथ डोमिनेट करना है। जब कप्तान हार जाए, कप्तान की सोच थक जाए, फिर टीम नहीं जीत सकती। अगर आप दूसरे मैच में आके, ये अगर इसलिए जेन में आके अड़ गया कि उस विकेट पे स्पिन बॉलिंग बहुत डोमिनेट कर रही थी, साइम को खेलना मुश्किल था, नवाज को खेलना मुश्किल था, सुफियान मुकीम को खेलना मुश्किल था, और सामने खड़ा भी लेफ्ट ही था। तो ऐसे में एक ऑफ स्पिनर आके टीम को कोई ना कोई ब्रेक थ्रू दिला सकता था, और उस वक्त अगर कोई ऑफ स्पिनर बाकी बचा था तो वो सलमान अली आगा थे। आपके पास फहीम अशरफ की ऑप्शन थी, लेकिन चूंकि जब आप डर के खौल से बाहर नहीं निकलते तब आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते। आप स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी इसलिए जरूरी होती है कि आप हर लम्हे सोचें कि अगले लम्हे क्या हो सकता है।
धोनी को बड़ा कप्तान क्यों माना जाता है? क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स फैसले लेता था। जो कोई नहीं सोचता था, जो कोई नहीं करता था, वो महेंद्र सिंह धोनी करते थे। तो आपने भी अगर एक अच्छा कप्तान बनना है तो आपको क्रेडिट लेने के बजाय दबाव लेना है। क्रेडिट तो कोई भी लेगा, टीम जीतेगी तो डेफिनेटली वो क्रेडिट आपका ही है, हारेगी तो वो भी क्रेडिट आपका ही है। लेकिन जब आप दबाव के अंदर आके बॉलिंग करते हैं तो आपकी अपनी एबिलिटी पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि यार इस मुश्किल वक्त में कप्तान ने आके हमें सहारा दिया है। तो ये फिर नीचे तक जाता है ये वाला इत्मीनान कि भाई मेरा कप्तान अगर मुश्किल वक्त में आके बॉलिंग कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो बॉलिंग, वो एक ओवर आपकी टीम को मैच में वापस ला सकता है, एक ओवर आपका करियर बना सकता है। होने को तो यह भी हो सकता था कि उस ओवर में सलमान अली आगा को मार पड़ जाती, वो मैच जो है वो 20वें ओवर की बजाय 19वें ओवर में खत्म हो जाता, कम से कम कोई गिला बाकी ना रहता। हमारे बॉलरों का मसला यह है, स्पेशली फास्ट बॉलरों का, कि ये डेथ ओवर में बड़े पिट रहे हैं। आपका बॉलर अगर डेथ ओवर में परफॉर्म नहीं करके दे रहा तो इट मींस इट इज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान बॉलिंग, स्पेशली पेसर्स। शहनशाह अफरीदी को 8 रन बचाने चाहिए थे और ये जरूरी था। इस कैलिबर का आदमी 8 रन ना बचाए तो आपकी बॉलिंग पे सवाल खड़ा होता है। जैसन होल्डर जितना भी बड़ा बैट्समैन हो, उसको तिगनी का नाच नचाया है सुफियान मुकीम ने। वजह राइट लेंथ डिलीवरी। आप बैट्समैन की अप्रोच के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ खेलते हैं, तो आप उसको खेलने नहीं देते। अगर आप बैट्समैन के अकॉर्डिंग बॉलिंग करेंगे, जिस तरह बैट्समैन चाहेगा आपको खिलाए, तो फिर आप बॉलर नहीं हैं, आप तमाशबीन हैं। और यही एक बॉलर में एक तमाशबीन में फर्क होता है। जहां गलतियां बॉलरों की हैं वहां गलतियां कप्तान की भी हैं। कप्तान को इसलिए ज्यादा ब्लेम दिया जाता है कि सारा करता धरता जो है ना टीम का, वो कप्तान होता है। कप्तान अगर एक्टिव नहीं है मैदान के अंदर, वो सोच नहीं रहा कि इस वक्त टीम की जरूरत क्या है, तो फिर वो कप्तान तो नहीं है ना यार। अगर कप्तान ने बाय बुक चलना है, उसको बाहर से सारे क्या कहते हैं कि ऑर्डर मिलने के इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इसको ओवर दे दो, तो फिर वो कप्तान तो नहीं है ना यार। कप्तान वही होता है कि जो मैदान में जागता हो, एक्टिव हो और फिर आपके लिए जीत भी लेकर आए। पाकिस्तान बिलाशुबा ये सीरीज जीता, मगर इसमें सीखने के लिए हमारे लिए बहुत कुछ है। अगली ट्राई नेशन सीरीज में अगर हम ये गलतियां ना करें तो फिर हम ये कहेंगे कि हम सही ट्रैक पे हैं। अगर ये गलतियां कंटिन्यूसली दोहराई जाती हैं तो फिर इट मीन्स के हमारा कहीं ना कहीं रौला चल रहा है, हमें दोबारा ट्रैक पे आने की ज़रूरत है।